सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही सुंदर हमारे श्री कृष्ण जी की एक कथा। तो आप लोग सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगे। कथा तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुनी होंगी, बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर मैं देखती हूँ मेरी बहुत सारी बहनें इस तरीके की कथाएं डालती हैं। बहुत अच्छा मुझे लगता है, सुनना अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है ना, ये इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोगों से मतलब छूट जाती हैं। तो कभी कभी जब वो हमारे सामने आती हैं किसी न किसी रूप से, कहानी के रूप में, किसी कथा के रूप में, किसी प्रसंग के रूप में हमारे सामने आती हैं, तो हमें उन्हें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। और ये प्रसंग भी मैंने सुना और एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने ये मुझे भेजा था। तो मेरा काफ़ी दिनों से मन था आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो चलिए आज करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर। तो सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगी। तो एक बार की बात है, वृंदावन के एक साधु अवध्या की गलियों में राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जप रहे थे। तो अब जब कहीं हम लोग जाते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, हमें उन्हीं का ही नाम स्मरण रहता है और हम कुछ भी बोलना चाहते हैं तो हमारे कंठ से वही चीज़ निकलती है। तो यही उनके साथ, साधु के साथ हो रहे थे। वो घूम अवध्या में रहे थे, लेकिन उनके जो मन से जो निकल रहे थे वो यही निकल रहे थे, राधे कृष्ण जप, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो अवध्या का एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। तो राधे कृष्ण सुनकर उसे साधु ने बड़े ध्यान से सुना कि ये कौन बोल रहा है, और वो वहीं पर रुक गए। तो साधु बोले, अरे आप राधे कृष्ण जपना छोड़ो, सीताराम जपो, सीताराम जपो, सीताराम जपो। क्या रखा है उस टेढ़े नाम में जिसे तुम जपते हो? ये बात सुनकर जो वृंदावन के साधु थे, उन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। आप किसी को भी मानते हो, लेकिन आप दूसरों के इष्ट देव को हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो जब कभी कोई किसी चीज़ के बारे में बोलता है, अगर वो हमें गलत लगता है, और गलत लगता है तो हमें बोलना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो वृंदावन के जो साधु थे, उनको बड़ी जोर से गुस्सा आया और वे बोले, जरा जबान संभाल कर बात करो। हमारी जुबान भी पान भी खिलाती है तो लाद भी खिलाती है। तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला? तो वृंदावन के जो साधु थे वो बहुत तेज गुस्से में थे। तो अवध्या के साधु बोले, तुम्हारे कन्हैया तो हैं ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो, उनका नाम भी टेढ़ा कृष्ण, उनका नाम, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। तो इन दोनों को अब लिख कर देखो तो टेढ़ा ही है। तो वृंदावन वाले साधु बोले, चलो मान लिया, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह सकते हो? साधु को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और वो उन्हें इतना कुछ नहीं कह पा रहा था जितना कि उन्हें गुस्सा, अंदर से क्रोध आ रहा था। तो अवध्या के साधु बोले, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें कि वो टेढ़े कैसे हैं? तो सुनो, जमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन सीधे लोगों के काम हैं? और ये बात आज तक कभी किसी ने, ये बात की आज तक उन्हें किसी ने सीधे खड़े हुए भी नहीं देखा। तो बताओ क्यों ना कहूँ मैं उन्हें टेढ़ा? तो वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई। और जब कभी हम कहते हैं ना कि कोई बात हमें बहुत बुरी लग जाती है और सामने वाला उस बात पे कहे चला जाता है, तो बड़ा गुस्सा सा आता है। तो इसी तरीके से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। तो उन्होंने क्या करा कि वो सीधे वहाँ से उस साधु से कुछ नहीं बोले और वो सीधे वहाँ पहुँचे। कहाँ? वृंदावन कहाँ पहुँचे? बिहारी जी के मंदिर में। अब डंडा डोरिया पटक कर बोले, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लल्ला तुमने। किसने निकाला गुस्सा? जो हमारे वृंदावन के जो साधु थे, उन्होंने कृष्ण जी पर अपना गुस्सा निकाला मंदिर में जाकर कि तुमने हमें बहुत समय से उल्लू बनाया है। लो अपनी लकुटी, ये लो अपनी कमरिया और
पटक कर बोला, ये अपनी सोटी भी संभालो, मैं तो चला अयोध्या राम जी की शरण में। तो ये बात बोले हमारे वृंदावन के साधु जो है, उन्होंने ये बात बिहारी जी के मंदिर में श्री कृष्ण जी से बोली। अब सब पटक कर साधु चल दिए। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराए और उसके पीछे पीछे साधु की बाह पकड़कर बोले, अरे भाई, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। तो हमारे तो वो बोले कि जैसे उनकी प्रवृत्ति जैसे हम लोग सुनते हैं देखते हैं, तो उन्होंने उनसे बोला कि तुम्हें किसी ने गलत भड़का दिया है, सुनो तो मेरी बात। पर साधु नहीं माने, तो बोले, अच्छा जाना है तो जा, तेरी मर्जी, पर ये तो बता राम जी सीधे और मैं टेढ़ा कैसे हूँ भाई, ये तो पूरी बात क्लियर करके जाओ, मतलब स्पष्ट करके जाओ। और ये कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला साधु गुस्से से बोला, नाम आपका टेढ़ा कृष्ण, धाम आपका टेढ़ा वृंदावन, काम तो सारे टेढ़े, कभी किसी के कपड़े चुराए, कभी गोपियों के वस्त्र चुराए, और सीधे तुझे कभी किसी ने खड़े होते भी नहीं देखा, तेरा सीधा है क्या। अयोध्या वाले साधु से हुई सारी झें और बेइज्जती की सारी भड़ास साधु ने बिहारी जी पर निकाल दी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुप से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर साधु बोले, अच्छा चला जाए। तो बिहारी जी बोले, कोई नहीं, आप चले जाना, पर जरा थोड़ी सी मदद तो करके चले जाओ। तनिक एक सरिया ला दो, अपनी बाल्टी निकाल लूं। साधु सरिया ला देता है और कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। साधु बोला, अब समझ में आई कि तो मैं अकल भी ना है, अरे सीधे सरिये से बाल्टी भला कैसे निकलेगी, सरिये को तनिक टेढ़ा कर, फिर देख कैसे एक बार में बाल्टी निकल आवेगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधापन इस छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहा, तो तुम ही इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगा सकोगे। अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि इससे निकालने के लिए मेरे जैसे टेढ़े के बस में ही सारी बात। बोलो टेढ़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कैसा लगा आज का आपको ये कथा, बताइएगा ज़रूर। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, कभी कभी ऐसे संवाद सुनने को मिलते हैं कि हमारे प्रभु हमें मतलब कितनी छोटी छोटी हमारे अंदर जो कश्मकश चलती रहती हैं उन्हें भी दूर करते हैं। और कुछ समय तक हमारे मन में इस तरीके के प्रश्न ज़रूर उठ जाते हैं, जब हम दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में होते हैं, तो हम अपने भगवान को जो हमारे सबसे नज़दीक होता है, तो हम सारी भड़ास उसी पे निकालते हैं कि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ। तो हम सारी जो अपने मन की जो हमारी होती है ना, हम सब अपने ईश्वर पर ही निकालते हैं। आपने भी बहुत बार इस बात को नोटिस किया होगा कि जब हमें बहुत खुशी होती है तब भी हम अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और बहुत खुश होते हैं, और सबसे पहला मित्र, पहला अपना जो सबसे करीबी होता है उसे ही मानते हैं। और जब उस टाइम हमें दुख होता है ना, जब हम परेशानी में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग अपने ईश्वर के ही करीब होते हैं, उनसे ही हमारी सब मन की बातें होती हैं। हम सब इसी से उनसे बार बार कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु, आपने ऐसा क्यों होने दिया। तो उतना हम अपने माता पिता पर भी अपने मन की बातों को नहीं कह पाते जितना हम ईश्वर से, अपने इष्ट देव से, अपने प्रभु से करते हैं। तो ये जो आज का प्रसंग था ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी मुझे ये कथा लगी, तो इसीलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से लेके आती रहूँगी ब्लॉग
और ये कहानियाँ जो मुझे बहुत पसंद आती है और अच्छी लगती हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, राधे राधे।